बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हम पढ़ रहे हैं, आज हम तीसरी और आखिरी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, अपोजिटली चार्ज्ड हैं, यानी एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। उन दो प्लेट्स के दरमियान हमने किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो अगर थोड़ा सा हम प्रीवियस टॉपिक की बात कर लें लास्ट टाइम जो कि हमने पढ़ा था सेकंड एप्लीकेशन के अंदर, तो आपने देखा था कि हमारे पास एक इनफिनिट शीट थी, यानी उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी चार्जेस की, नंबर ऑफ चार्जेस थे। अब नंबर ऑफ चार्जेस थे तो हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर नुमा कंसीडर किया था और उस शीट में से पास आउट करवाया था, और हमने ये कहा था कि हमारी ये शीट जो है ये इन्फिनिटी तक फैली हुई है, लेकिन क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर इन्फिनिटी तक बात कर नहीं सकते, इस वजह से आपको ये शीट जो है वो फिनाइट नजर आई थी। इससे हमें जो रिजल्ट मिला था फाइनल, वो मिला था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल रिजल्ट था। ये आगे चल के हमारे पास जो है कैलकुलेट हेल्प आउट करेगा जब हम बात करेंगे टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स की। तो ये हमारे पास इस तरह की दो अपोजिटली चार्ज प्लेट हैं, एक है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट और एक है नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है, और अमूमन हमारे स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, या इसी तरह टीचर भी मिस्टेक कर देते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारे पास जब हम दो अपोजिटली प्लेट चार्ज की बात करते हैं, जब गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करते हैं तो वो रेक्टेंगल होती है। एक्चुअली वो रेक्टेंगुलर नहीं होती, वो हॉलो बॉक्स होता है। हॉलो जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा था कि हॉलो का मतलब खाली होता है, अंदर से जो भरा हुआ ना हो। तो ये इसी तरह का एक बॉक्स है क्यूबाइड शेप का, जो क्यूबाइड शेप हम जानते हैं कि अंदर से खाली होता है, और क्यूबाइड की 6 हमारे पास जो है वो फेसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमने आज भी यहां पे यूज किया और हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इस चीज को मैंने सिंपली अपने अल्फाजों में समझाने के लिए वाज़े तौर पे यहां पे एक प्लेट बना दी और दूसरी यहां पे प्लेट बना दी। स्टूडेंट्स, ये दो प्लेट्स आगे भी आपको फेसेस करनी पड़ेंगी जब आप लास्ट इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें भी यही केस होगा। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इस पे जो कंसंट्रेशन है चार्जेस की, हमने वो किससे, सिग्मा से, यानी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी से जाहिर करते हैं। तो इस पे हम कहते हैं कि पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इस पे क्योंकि कंसंट्रेशन है नेगेटिव चार्जेस की, तो हम कहते हैं कि यहां पे नेगेटिव जो है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हमें ये दो प्लेट्स प्रोवाइड कर दी गई हैं और कहा गया है कि आप ना 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लें, और 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जाके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट ए के ऊपर जो है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे क्या, अब स्टूडेंट्स यहां पे गौर करें तो ये पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट का क्या मतलब है कि आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ होगी, अगर आप गौर करें, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उससे ओरिजिनेट होती है, उससे निकलती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। जब वो निकलेंगी तो उनकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब अगर नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से तो टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज के अंदर, यानी एंटर होती है और वापस नहीं आती। तो अगर इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वो थोड़ा सा इस तरफ बन जाएगी, यानी अपोजिट आ जाएगी। अब हम जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, यानी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 होगी प्लेट 1 की वजह से, माइनस E2 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, और यहां पे प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी 2 हो जाएगी। जब इनको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर इस जगह पे पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने जाएं तो यहां पे भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम अगर
यहां पे गौर करें तो पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, आपको नजर भी आ रहा है, इस तरफ पॉजिटिव प्लेट से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी इस तरफ है, क्योंकि इस प्लेट की वजह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसकी जानिब जाएंगे। तो अगर वहां पे देखें तो फिर अगेन ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। क्यों? हम कहते हैं दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। अब अगर यहां पे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करें तो इसी तरह E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने फाइनल पॉइंट बी के ऊपर। अब देखें, अब अगर स्टूडेंट्स गौर करें तो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली उनकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है और इस प्लेट की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। अब दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वो बनेगा 0। जब वो 0 बनेगा तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास आंसर जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। कैसे? हम कहते हैं यहां पे मैंने लिखा हुआ है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 प्लस हो जाएगा E2, क्योंकि अब देखें दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों सेम पैरेलल जा रहे हैं तो उनको ऐड अप करेंगे, उनकी मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि E जो था, ये रिलेशन हमने जो लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था वो था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की जगह पे लिखते हैं सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इनको जब आप सम अप करेंगे तो 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अब यहां पे रिक्वायर्ड आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा आज का एम है, यही हमारा काम है जो हमने इसको कैलकुलेट करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो अब जो है ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर। तो ये मैंने पूरी थ्योरी यहां पे आपको लिख के दे दी है, आपने अगर चाहे तो आप यही पूरी नोट करके, जिस तरह से मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैंने मेहनत की हुई है, अगर आप इसी तरह ये क्या करें कि अगर आप इनको यहां से नोट करके भी बोर्ड के अंदर लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब ये देखिए, हम कंसीडर करते हैं, पहला पॉइंट है हमारे पास, हम कंसीडर करते हैं 2 पैरेलल एंड अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स ऑफ इनफिनिट एक्सटेंट प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस d। इसका क्या मतलब है? हम फर्ज करते हैं, लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास 2 प्लेट्स हो गई, 2 मेटल प्लेट्स हो गई। सच्ची बात है, पक्की बात है, 2 हमारे पास मेटल प्लेट्स हैं। एक दूसरी बात, हम कहते हैं कि वो फैली हुई हैं, बहुत दूर तक फैली हुई हैं, इवन आप कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी तक चली गई हैं। और उनके दरमियान जो सेपरेशन है, उनके दरमियान सेपरेशन क्या है? वो बिल्कुल कम है, जिसको हमने D से जाहिर किया हुआ है, वो बहुत कम है। इसके बाद दूसरा, हम कहते हैं दूसरा जो स्टेप है हमारे पास, वो है, हम कहते हैं कि ये जो चार्जेस हैं 2 प्लेट्स के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस, हम कहते हैं दीज चार्जेस आर कंसंट्रेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स। इसका क्या मतलब है? यहां पे अब स्टूडेंट्स गौर करना है, हम कहते हैं इन चार्जेस की जो कंसंट्रेशंस है, इनकी जो मौजूदगी है, वो ये जो प्लेट है उनकी इनर सरफेस, यहां पे देख लें इनर सरफेस पे है, यहां पे देख लें इनर सरफेस के ऊपर जो है कंटेन कर रहे हैं ये चार्जेस। फिर इसी तरह तीसरा हमारे पास स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि हम कहते हैं जो फील्ड लाइंस है हमारी स्टार्ट होंगी इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड एंड एट द इनर सरफेस ऑफ द नेगेटिव प्लेट। हम जैसे कह रहे हैं हमारा सोर्स क्या है हमें नहीं पता, ये सिर्फ कुदरत जानती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहां से निकलती हैं। हम सिर्फ इन रियल केस की बात नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम आइडियली बात करते रहते हैं समझाने के लिए। अब हम कहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव प्लेट चार्ज है उससे ओरिजिनेट होके कहां पे टर्मिनेट हो रहे हैं? नेगेटिव प्लेट के अंदर। अब उसके बाद हम कहते हैं दीज चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट ईच हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका क्या मतलब है? बड़ा कमाल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। हम कहते हैं इन चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है? कि हर जगह पे इक्वल डिस्टेंसेस पे प्लेस्ड है ये। फिर हम कहते हैं कि हर प्लेट की अपनी कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा का क्या मतलब है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास किस के इक्वल होती है? हम कहते हैं चार्ज ओवर एरिया।
यानी कितना एरिया है और उस एरिया के ऊपर कितने आपके चार्जेस कंटेन कर सकते हैं। अगर चार्ज को कैलकुलेट करना चाहें तो सिग्मा इंटू ए कर देते हैं। अब पांचवा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हम कहते हैं कि आप क्या करें, अब जाके एक गॉसियन सरफेस को क्या करें, कंसीडर कर लें। नाउ इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स। क्या है, हॉलो बॉक्स की शक्ल में यहां पे मैंने बनाया हुआ है। अभी मैं आपको डायग्राम पे आने वाला हूं, डायग्राम समझाता हूं। ये समझ लें हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है। ये जो गॉसियन सरफेस है ये क्या है, हॉलो बॉक्स है। हॉलो का मतलब पहले क्लियर हो चुका है कि हॉलो का मतलब खाली होता है। इसको क्यूबाइड शक्ल भी कह सकते हैं। क्यूबाइड के कितनी साइड्स होती हैं, कितने फेसेस होते हैं, 6। अब गौर करें, यहां पे हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स विद इट्स टॉप इनसाइड द अपर मेटल। ये देखें, चार्ज इनसाइड द अपर मेटल। यहां पे आपको ये गॉसियन सरफेस नजर आ रही है। हम कहते हैं मेटल प्लेट एंड इट्स बॉटम इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब मेन बात, इसका बॉटम जो हमारी गॉसियन सरफेस है उसका बॉटम कहां रिलाई करेगा। हम कहते हैं इन दो प्लेट्स के दरमियान, इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, जो स्पेस है, उसके दरमियान एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम आते हैं अपनी डायग्राम पे। सबसे पहले यहां पे दो प्लेट्स हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन डाउनवर्ड बिकॉज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे देखें, अब हमें कहा गया कि ये आपके पास पॉइंट है, इस जगह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला स्टेप के अंदर गौर करना है हमने। हम कहते हैं फ्लक्स थ्रू टॉप फेज। अब देखें, सॉरी मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं आपको ऐसे दिखा सकूं कि हमारे पास जो है ये किस तरह की शेप होगी। ये समझ लें, ये आपकी टॉप सरफेस है। ये क्या है, टॉप सरफेस। ऐसे समझ लें कि ये टॉप सरफेस है। अब सरफेस का तो एरिया वेक्टर होता है ना, तो आप देखें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड। अगर आप यहां पे गौर करें, ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी क्या शर्त होती है, इसकी शर्त नहीं, यही नहीं होती कि जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप क्या करें कि आपकी गॉसियन सरफेस उस पॉइंट को कट करे, उसमें से पास आउट करे, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे तो चार्जेस ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। चार्जेस से तो ऊपर उसकी सरफेस आ रही है, उसका टॉप ही ऊपर आ रहा है। इट मींस दैट कि आपकी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होगी, जीरो होगी। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ पहला स्टेप, यानी फ्लक्स थ्रू टॉप फेज। हम कहते हैं टॉप फेज फ्लक्स होता है ई डॉट ए। अब जब हम डॉट को खत्म करते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो है। जब जीरो को ए कॉस ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो टॉप पे आपका जो फ्लक्स है वो क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, वो जीरो आ जाएगा। अब जो दूसरा स्टेप है हमारे पास वो है फ्लक्स थ्रू राइट फेज। अब ऐसे खड़े हो जाएं, राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। आप अगर ऐसे फोकस कर रहे हैं, इसी तरह फोकस कर रहे हैं, तो फिर कंसीडर कर सकते हैं आपका राइट ये है और लेफ्ट ये है। अब अगर गौर करें तो हम कहते हैं कि ये अगर समझ लें कि सरफेस है ये इस तरफ जा रही है, तो अब इसकी जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप खुद देखें इस तरफ है। यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये समझ लें तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस डाउनवर्ड जा रही है। तो इनके दरमियान एंगल कौन सा बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा 90 डिग्री। क्या बनेगा, 90 डिग्री। मैंने यहां पे लिखा हुआ है फ्लक्स थ्रू राइट फेज। राइट फेज फ्लक्स ई डॉट ए, डॉट खत्म, आया कॉस ऑफ थीटा। कॉस जो है हम 90 पुट करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, अगेन जीरो। तो इट मींस दैट कि आपका जो फ्लक्स है ऑन राइट साइड वो फिर हमारे पास जीरो आ गया है। इसी तरह थर्ड स्टेप के अंदर आपने गौर करना है, यहां पे फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेज। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेज यहां पे बिल्कुल सेम केस है, यही वाला। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस डाउनवर्ड जा रही हैं, अगेन एंगल 90 डिग्री। अगेन आप 90 पुट करेंगे तो आंसर अगेन जीरो आएगा। ये हमारे पास फ्लक्स ऑन कहां, लेफ्ट साइड पे भी अगेन जीरो है। अब फाइनल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे तो 6 है, आप बैक की बात करें तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगेन जीरो नीचे आ रही है, एंगल 90 का बनेगा, आपके पास फ्लक्स अगेन जीरो आएगा। अब अगर फ्रंट पे बात करते हैं, जैसे मैं खड़ा हूं, वो व्हाइट बोर्ड समझ लें, अगर ये देखें इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, तो अगेन देखें स्टूडेंट्स, ये नेचुरल एंगल बन रहा है। आप देखें 90 का एंगल बन रहा है। अगेन अगर आप क्या करेंगे, पुट करेंगे तो आंसर आपके पास दोबारा क्या आने वाला है,
जीरो। इस वजह से मैंने शॉर्ट करते हुए स्टेप नंबर 4 के अंदर जो है फ्लक्स थ्रू बॉटम फेज। अब बात आई है जो, अब देखें इस पॉइंट पे गौर करें, अब बॉटम फेज की बात कर रहे हैं। बॉटम फेज ये सरफेस है, अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? डाउनवर्ड। इट मींस कि बॉटम सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी तो डाउनवर्ड जा रही है। अब हमारे पास एंगल कौन सा बनेगा? जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब अगर cos जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? मैक्सिमम। बिकॉज हमारे पास जो cos जीरो होता है इज इक्वल टू 1 होता है। 1 का मतलब मैक्सिमम लेते हैं फिजिक्स के अंदर। अब देखिए, अब फ्लक्स ऑन बॉटम इज इक्वल टू EA, ये हमारे पास मैक्सिमम आ गया। अब हम क्या करेंगे? लास्ट स्टेप से पहले आपने टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। आपने कितनी फ्लक्स कैलकुलेट किए? 3। पहले सारे जीरो आ गए, फिर हमारे पास एक मैक्सिमम आया, तो आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA। इसको मैंने इक्वेशन A बना दिया है आपकी आसानी के लिए। अब देखें यहां पे गौर करें, अब नाउ अप्लाइंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अगर किसी ने नहीं देखा मेरा लेक्चर, दोबारा देखें। अब देखें, हम कहते हैं कि नाउ बाय गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है हमारे पास, यहां पे मैंने लिखा हुआ है सिग्मा A, यहां पे मैंने पुट किया और इक्वेशन बना दिया B। अब हमने क्या करना है? लास्ट के अंदर जाके दोनों इक्वेशंस A और B को कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखें क्या होगा? A के साथ A क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पे आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसको फाइनली आप वेक्टर फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर हम जानते हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो है ये डायरेक्शन को शो करता है। अब मेन बात लास्ट वाली वो ये कि यहां पे हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आया है, और यहां पे अगर कल वाले टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट तो वहां पे आया था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बिल्कुल इनके दरमियान क्या डिफरेंस है? डिफरेंस अगर यहां पे आप एक शीट की बात करते हैं, किसकी? एक शीट की, तो यहां पे आपको हाफ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। अब अगर दो शीट्स की बात कर रहे हैं, दो प्लेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है? यानी फुल। अब यहां पे हाफ नहीं लगेगा, एक का मतलब हाफ, दो का मतलब फुल, तो यहां पे आ जाएगा E इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जिसका नाम था दो अपोजिटली प्लेट चार्ट्स। ये अगर आपको समझ ना आए दोबारा रोक के मेरी वीडियो देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने फीडबैक हमें कमेंट्स के अंदर जरूर दीजिएगा कि आपको कितनी समझ आई या नहीं आई। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी फिजिक्स से फायदा उठा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।